आदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवत गीता सेशन। हमने कल तक अध्याय 10 कंप्लीट किया था। आज हम अध्याय 11 शुरू करेंगे। तो कल हमने जो अध्याय 10 पढ़ा था उसमें हमने भगवान श्री कृष्ण की कितनी विभूतियां होती हैं, मतलब उनका ऐश्वर्य कैसा होता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा, जैसे अंबानी है या माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं या जितने भी बड़े बड़े लोगों का क्या होता है, जो धनवान होते हैं उनकी हम बोलते हैं विभूतियां होती हैं। ऐसे ही बड़े बड़े ग्रेट सेजेस होते हैं, साधु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल विभूतियां होती हैं। परंतु कल हमने पढ़ा कि भगवान की जो विभूतियां है, जो भगवान का ऐश्वर्य है, वो अनलिमिटेड है। उस ऐश्वर्य से क्या है, कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। भगवान बोल रहे कि सब कुछ मैं हूं, इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान नहीं है। कृष्णा बोल रहे कि सब कुछ मैं हूं, एवरीथिंग आई एम। ऐसा हमने कल समझा था। तो अर्जुन ने जब देखा सब कुछ भगवान है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठाया कि क्यों नहीं मैं भगवान का एक जो ये पूरा कंप्लीट, जो उसने सुना था योगी क्या होते हैं, इस भगवान के कंप्लीट रूप को किस प्रकार देखते हैं, वो भगवान के विश्व रूप को देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, ये जो ये 14 वैदिक प्लैनेटोरियम सिस्टम है, एक एक यूनिवर्स को तो हम जानते हैं, ऐसे ट्रिलियंस मिलियंस यूनिवर्स है, तो ये भगवान का एक शरीर है एक तरह का। तो ऐसे योगी लोग समझते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है कि क्यों नहीं मैं भी भगवान का उस विश्व रूप का दर्शन करूं। तो आज हम लोग, इस चैप्टर का नाम है विराट रूप। तो आज हम इस चैप्टर में 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप को समझेंगे कि भगवान का विराट रूप कैसा होता है। वो एक इमेजिनरी फॉर्म होती है, टेम्पररी फॉर्म होती है भगवान की। और तो आज हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा और फिर से भगवान के उसने 2 भुजा वाले, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप होता है, जिसकी हम सब भक्त कामना करते हैं हमारे जीवन में, हम उस रूप को भी समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में टोटल हमें 55 श्लोक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो आज हम इसके टोटल 6 सेक्शन है इसमें। तो आज हम इसके 3 सेक्शन पढ़ेंगे, कल हम फिर से इसके 3 सेक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो सेक्शन है उसमें श्लोक नंबर 1 से 4 तक है। उसका टाइटल है कि अर्जुना रिक्वेस्ट एंड कृष्णा's डिस्क्रिप्शंस। कि अर्जुना क्या कर रहे हैं, आप अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे आपका ये, और भगवान क्या करेंगे, भगवान के डिस्क्रिप्शंस के बारे में कि भगवान कैसे कैसे हैं, वो सब भगवान हमें श्लोक नंबर 1 से 4 में समझाएंगे। फिर श्लोक नंबर 5 से 8 तक हम क्या पढ़ेंगे, कृष्णा's डिस्क्रिप्शन ऑन यूनिवर्सल फॉर्म, कि जो भगवान का विराट रूप है उसके बारे में हम श्लोक नंबर 5 से 8 में समझेंगे। फिर श्लोक नंबर 9 से 31 में हम क्या करेंगे, संजया's डिस्क्रिप्शन ऑन अर्जुना's विजन, टाइम आई एम बिकॉज माय मिस्टीरियस। तो अर्जुन ने क्या है, भगवान के बारे में जानना चाहा था कि भगवान आपका विराट रूप के बारे में कंप्लीट बताइए। तो वो भगवान उसको पूरा का पूरा अपना विराट रूप दिखाएंगे कि मेरा विराट रूप कितना विशाल है। अर्जुन जब भगवान के विराट रूप को देखेगा तो वो डर जाएगा उस विराट रूप को देखकर। तो हम श्लोक नंबर 9 से 31 तक उस विराट रूप को समझेंगे। और फिर श्लोक नंबर 32 से लेकर
34 तक एक सेक्शन है, 35 से 46 एक सेक्शन है, और श्लोक नंबर 47 से 55 तक एक सेक्शन है। तो आज हम शुरू के 3 सेक्शन डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, हम पहला सेक्शन शुरू करते हैं। उसमें अर्जुन भगवान से आप बोलेंगे, अर्जुन उवाचा मदनुग्राह्य परमं भूया आध्यात्म संगीतम यत्तोत्योक्त वचस्त्वेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन क्या समझ रहा था भाई, जब आपको पता लगा सब कुछ भगवान है, अब अर्जुन बोल रहा है, भगवान जब आपने मुझे आपकी सारी विभूतियां समझा दी कि इस दुनिया में पानी का टेस्ट भी आप हो, जो सबसे बड़ा पर्वत है वो भी आप हो, जो सबसे बेस्ट घोड़ा है वो भी आप हो, सबसे बेस्ट हाथी है वो भी आप हो, दुनिया में जितने सप्तऋषि हैं वो भी आप हो, ये पूरा ब्रह्मांड भी आप हो। तो उसने कहा कि भगवान अब तो मेरा मोह दूर हो गया है भगवान। अब देखिए आगे क्या होता है, श्लोक नंबर 2 पे आ जाइए। उसमें बोल रहे हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तीसरे पे आइए। अब वो बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो जब अर्जुन ने विभूतियां समझी है भगवान की, अब उसके मन में प्रश्न क्या चाहता है वो, क्योंकि सब कुछ भगवान है तो वो उस रूप का दर्शन करना चाहता है जिस रूप में सब कुछ दिखता है। परंतु याद रखिए, ये फॉर्म कैसी होती है भगवान की, इमेजिनरी फॉर्म होती है ये भगवान की। अब अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया है, तो क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो वो भगवान से अब निवेदन कर रहा है कि भगवान, अगर आप मुझे सक्षम समझते हैं कि मैं देख पाऊंगा, तो आप मुझे वैसा विश्व रूप दिखाइए। अब देखिए अगले श्लोक में भगवान क्या बोलेंगे, श्री भगवान उवाचा पश्च मे पार्थ रूपाणि शतो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवीय तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। भगवान बोल रहे ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं इस प्रकार के रूप को, परंतु अब देखिए भगवान क्या कंडीशन डालेंगे, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को वहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यजनक रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो ये जो भगवान ने अर्जुन को जो रूप दिखाया था, विश्व रूप, न पहले कभी किसी ने देखा था न इसके बारे में सुना था। तो पहली बार भगवान ने अर्जुन के सामने अपने विश्व रूप को रिवील किया है। तो ये है ना, भगवान ने विश्व रूप क्यों रिवील किया था कि इस दुनिया में आपके सामने ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, जैसे बैंगलोर में है, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में अभी जो वो क्या प्रचार कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं। कृष्ण भगवान की तरह एक बांसुरी पकड़ के खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे मोर पंख लगा लेंगे और सुंदर से कपड़े पहन लेंगे और अपने शिष्य शिष्याओं को क्या बोलेंगे कि मैं भगवान हूं। मगर तू क्या है, भगवान ने विश्व रूप किस लिए दिखाया था कि आप ऐसे ढोंगी बाबाओं से पूछ सके कि चलिए अपना विश्व रूप दिखाइए, अगर आप भगवान हैं तो आप अपना विश्व रूप को दिखाइए, तो ही आप भगवान हो सकते हैं, अन्यथा आप भगवान नहीं हो सकते। ओनली कृष्णा कैन शो दिस विश्व रूपा। जो भगवान का विश्व रूप है ओनली भगवान दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भगवान है।
तो वो भगवान को ऐसा, इसलिए भगवान उसको ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं कि कभी किसी ने पहले इस विश्व रूप को नहीं देखा, इस कलयुग शुरू होने वाला है, इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि दुनिया में ऐसे जो इतने ढोंगी बाबा आएंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि चलिए अगर आप अपने आप को भगवान बोल रहे हैं तो आप अपना विश्व रूप दिखा दीजिए। अगला देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, 7वें श्लोक पे आ जाइए। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान ने कहा इस विश्व रूप, जो भगवान ने विश्व रूप दिखाया है उसमें सब कुछ है। चर, जितने भी चलने वाले जीव हैं, अचर, जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, जो रुक जाते हैं, सब कुछ उस भगवान ने जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया है तो उसको उसमें सब कुछ नजर आया है। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, 8 में भगवान, बहुत सुंदर श्लोक है ये। न तू माम शक्ये स द्रष्टुम नैवेव स्वचक्षुषः दिव्या ददामि ते चक्षु पश्च मे योग महेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो क्योंकि इन नॉर्मल आंखों से हम क्या है नहीं देख सकते, तो भगवान अब उसको क्या प्रदान करेंगे, दिव्य आंखें देंगे अर्जुन को। उन दिव्य आंखों से क्या कर पाएंगे अर्जुन, उस भगवान के विश्व रूप को देख पाएंगे। उससे वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वो विश्व रूप किसी और को नहीं दिखेगा, जो तू अर्जुन उसको देख पाएंगे क्योंकि भगवान उसको ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे सामने, हम हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं आप बहुत सारे भक्त, या आप राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, आप में से बहुत सारे गौर निताय की सेवा करते हैं। तो अगर हमको भी उसी राधा कृष्ण जो आपके घर में एक अर्च विग्रह की तरह है आपके घर में, आप भगवान से वही प्रेम का संबंध बना सकते हैं। परंतु कब बनेगा वो प्रेम का संबंध, जब आपकी आंखों में कौन सा अंजन लगा होगा, प्रेम का अंजन। अगर हमें भगवान को समझना है, देखना है, तो पहले उस भगवान के प्रति प्रेम तो हो। जब आप प्रेम डेवलप कर लेंगे कृष्णा के प्रति, उस आंखों में प्रेम का अंजन लगा लेंगे, तो वही जो जिस घर में आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप उनके वैसा रेसिप्रोकेट कर पाएंगे और भगवान भी आपके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट, क्योंकि भगवान क्या है, अनलिमिटेड है, वो उसी मूर्ति में से आपको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो ये बहुत सुंदर भगवान का रूप है। अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। अब क्योंकि अब संजय बोलना प्रारंभ करेंगे, श्लोक नंबर 9 से 31 तक एक नया सेक्शन है पूरा, जिसमें हम भगवान का पूरा विश्व रूप को समझेंगे कि उसने विश्व रूप में क्या क्या देखा। अब शुरू करते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन्मया योगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूप महेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर श्री भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तब वो किसको बोल रहा है संजय? संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को। ऐसा क्यों बोल रहा है? अब तो क्या है, उस सभी को पता है कि अभी इस युद्ध में हमें पता लग जाएगा, क्योंकि अर्जुन का मोह दूर हो गया है, उसको सब पता लग गया है कि सब भगवान की लीला है, सारा काम भगवान कर रहे हैं। तो संजय को भी पता लग गया है कि ये सब तो आज युद्ध में सब पांडव जीतने वाले हैं। तो वो अब धृतराष्ट्र को बता रहा है ये कि भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया है भाई, अब देख लो, आज आप सब लोग कौरव सारे मारे जाएंगे। अगले में बोल रहे हैं, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य रूप, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवीय आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवीय हथियार उठाए हुए था। यह देवीय मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये भगवान का कौन सा रूप देख रहे हैं? वो विश्व रूप देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे उसमें अर्जुन को फीचर्स नजर आ रहे हैं। अगले श्लोक में देखिए, यदि
आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो क्या बोल रहे हैं, ये विश्व रूप कितना कितना ग्रेट था। अगर पूरी दुनिया के जितने भी सूरज हैं सारे एक साथ भी खड़े हो जाएं तो भी जो भगवान के अंदर से जो तेज निकल रहा था वो भी क्या था, वो उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा था। तो ऐसा सुंदर भगवान का ग्रेट विश्व रूप देख रहा है वो, जिसमें सब कुछ दिखेगा। अभी देखते जाइए भगवान अर्जुन क्या क्या देखेगा उस विश्व रूप में। उस समय अर्जुन श्री भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत शेषों को देख सका। ये जो जितने भी ब्रह्मांड है ना पूरे, हम तो एक पृथ्वी में रहते हैं, ये भूमंडल का एक छोटा सा एक टुकड़ा है ये भूमंडल। जैसे एक सरसों के दाने की बोरी होती है तो ये भूमंडल उतना है, उसमें से पृथ्वी कितनी है, छोटा सा दाना है ये पृथ्वी। और ये तो एक भू, फिर ऐसे हमारे टोटल 14 वैदिक प्लानिटोरियम सिस्टम है, उसमें ये भूमंडल सबसे छोटा है। और ऐसे जो एक यूनिवर्स है, ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियन यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। उसमें क्या देख रहा है अर्जुन, इन पूरे ब्रह्मांडों को भगवान के अंदर देख रहा है। तो ये भगवान का क्या है, पूरा एक शरीर है। तो ऐसा अर्जुन उस विश्व रूप को समझ रहा है। अगले में देखिए, तथा मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर श्री भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो उसको सारे देवी देवता भगवान के शरीर के अंदर नजर आ रहे हैं। इसीलिए भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करें। हम अपने घर में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग देवी देवता वर्शिप करते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो सारी सेवा कैसी है, अविधि पूर्वकम है। तो हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। हे विश्वेश्वर, अब बोल रहे हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो क्या बोल रहा है भगवान को, अल्टीमेटली उसको इस प्रकार भगवान को कंफर्म कर रहा है वो, कि वो भगवान को अनलिमिटेड देख रहा है। ये विश्व रूप है, अनलिमिटेड तक फैला हुआ है वो विश्व रूप, जो अर्जुन उसको देख पा रहा है। तो भगवान हर चीज में क्या है, अनलिमिटेड है। अगले पे आ जाइए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, आप परम आद्य ध्येय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के फलतश्री भगवान हैं, यह मेरा मत है। तो ये जो हम सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, जो भगवान का जो दिया हुआ धर्म है, भगवान का दिया हुआ धर्म आत्मा के लिए क्या है, कि हम भगवान की सेवा करें, वो हमारा रियल धर्म है। और सारे जितने भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हम हिंदुइज्म, मुस्लिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब क्या है, ये सब तो टेम्पररी हमने सिर्फ रिलीजन बनाए हैं। असली धर्म क्या है, हमारा आत्मा का असली धर्म होता है कृष्णा की सेवा करें। नहीं तो अगर कृष्णा की नहीं करेंगे तो किसकी करनी पड़ेगी, इस भौतिक संसार में हमें इस मनुष्यों की करनी पड़ेगी या कुत्ते बिल्लियों की करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू विल नॉट सर्व डॉग, if you will not serve God, then you have to serve dog। तो जो लोग अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो उनको कुत्तों की, बिल्लियों की सेवा करनी पड़ती है घर में। तो बेस्ट है एक भक्त के लिए क्या है, हम भगवान की सेवा में लग जाए, ताकि मनुष्य जीवन हमारा कहीं वेस्ट न हो जाए। तो जितना भी समय बचा है उसमें अच्छे से आप लोग कृष्ण की सेवा में हमें लगना होता है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके सुख से प्रज्वलित अग्नि
निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त स्थान में। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो भगवान क्या है, वो जो भयानक रूप है वो कभी किसी ने नहीं देखा है। तो इस तरह अर्जुन भगवान से अब क्या भगवान को बता रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो उसको क्या है, पूरे यूनिवर्स की हर चीज दिखाई दे रही है। ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, वो भी भगवान के लिए कर रहे हैं। इतने सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, वो भी भगवान के लिए कर रहे हैं। तो हम जिस कृष्ण का नाम जप करते हैं ना आप लोग डेली, हरे कृष्ण मंत्र, ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हम डायरेक्ट तो भगवान के साथ संबंध बना रहे हैं। तो ये बहुत स्पेशल मौका दिया है हमें चैतन्य महाप्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट संबंध बनाने का। और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम सीरियस करने लग जाते हैं तो हमारा भगवान से प्रेम का संबंध डेवलप हो जाता है। आगे देखिए भगवान शिव के विविध रूप, आदित्य, वसु, साध्य, विश्व देव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व तथा असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बहु जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। सब विचलित हो गए ना सब भगवान के इस विश्व रूप को समझकर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन भी विचलित हो रहे हैं, ये किस प्रकार का अद्भुत रूप है। क्योंकि अर्जुन तो भगवान को दो भुजा वाला रूप समझ रहा था, परंतु अब भगवान को उसका विश्व रूप देखने को मिल रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंख निकाले देखकर भय से मेरा मन विश्लेषित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो इस प्रकार वो भगवान से, क्योंकि अर्जुन की अब क्या हो गया है, इस तरह की कंडीशन है अर्जुन की, तो वो मानसिक संतुलन भी अभी नहीं बना पा रहा है, ऐसा अर्जुन भगवान को बता रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, बोल रहा है हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं अब और से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो अब क्या हो रहा है, वो अभी तो उसका मोह दूर हो गया था, अब वो फिर से मोहग्रस्त हो रहा है, क्योंकि उसको अद्भुत रूप दिखाई दे रहा है। तो हम भी इस भौतिक संसार में इतने सारे रूपों को देखकर क्या हो गए हैं, मोह रहित हो गए हम लोग, मोह हो गया है हमको इन चीजों से। परंतु ये सब भगवान के पार्सल, जैसे हमारे फैमिली में इतने सारे रूप देखते हैं हम, तो हम उनसे अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे अर्जुन वहां पे भगवान के उस विश्व रूप को देख क्या बोल रहा है कि भगवान मैं मोह में हो रहा हूं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच घूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो क्या देख रहा है अर्जुन, अब फाइनली क्या देख रहा है, देखिए दोनों तरफ की जो सेनाएं खड़ी हैं उसमें क्या होगा, भीष्म, द्रोण, जितने भी कौरव वो भगवान के मुख के अंदर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी क्या होने वाला है, उनका शरीर जाने वाला है थोड़ी देर में।
क्योंकि अर्जुन अब उनको मारेगा, और वो किसके ऑर्डर पे मारेगा? भगवान के ऑर्डर पे उनको अब क्या करेगा? मारेगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं धर्म की स्थापना करना, तो वो अब क्या देख रहा है, ये सब तो मरने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उसको कंफर्म हो जाएगा अभी कि हम लोग अब जीतेंगे। आगे क्या बोल रहे भगवान? जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां दौड़ती हुई समुद्र में घुस जाती है ना, ये सारे के सारे जितने भी सैनिक हैं, दोनों तरफ के सारे सैनिक, ये सारे के सारे कौरव, सारे सारे पांडवों के सैनिक भी सब किसमें मारे जाएंगे। मारे जाने का क्या मतलब है? भगवान जो विश्व रूप दिखा रहे हैं, उस अग्नि में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि उनका क्या होने है, सभी का अंत होने वाला है, मतलब शरीर शरीर जाने वाला है। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। देखिए वो अब क्या है, भगवान को समझता है धीरे धीरे। अभी तक क्या हो रहा था, वो भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उससे ज्ञान मिल रहा है भगवान का। अब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया है उसको, तो अब अर्जुन क्या है, अचंभित हो गया है कि भगवान आपका पर्पस क्या है या मेरे साथ रखने बैठने का। तो अब भगवान उसको पर्पस बताएंगे कि ये दोनों सेनाओं को मारने आया हूँ, अल्टीमेटली ये मेरा रियल पर्पस है। ये सब मर जाएंगे, सिर्फ तुम 5 पांडव बचोगे, बस 5 पांडव के अलावा कोई नहीं बचेगा इसमें। तो ऐसा वो बता रहे हैं भगवान। आगे देखिए क्या बोलते हैं। अब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे 32वें श्लोक से। तो अब इस 32वें श्लोक से हम इसका कल अध्ययन करेंगे। हमने अभी 32वें श्लोक में देखिए भगवान क्या बोलेंगे, इसको हम कल डिटेल में समझेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमें ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी तक हमने क्या समझा, सिर्फ भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है। अब अर्जुन क्या चाहता है, देखिए भगवान क्या बोलेंगे। यद्यपि अर्जुन जानता था, इसमें बोल रहे श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों को सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो आज भगवान उसको निश्चित कर रहे हैं कि सब मारे जाएंगे, सिर्फ तुम पांडव बचोगे बस। तो अर्जुन को कंफर्म हो जाएगा यहाँ से। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ में प्रतिदिन बने रहते हैं। जब हम सभी वैष्णव भक्त भक्तों के साथ डिस्कस करते रहते हैं ऐसे, तो हमें भी भगवान इस प्रकार अर्जुन के जैसी कृपा देंगे। हमारे हृदय से भी ये जो ईर्ष्या है, ये हमारे हृदय से क्लीन हो जाएगी, और हम भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन पाएंगे। तो अभी हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लेते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप इसके बाद पूछ लीजिएगा। Can you the track the तो आज जब करा है करिए, कौन है आज साथ में?